हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 12th कॉमर्स बीके सब्जेक्ट का पेज नंबर 307 ऑफ योर बीके टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मृणाल। तो इस तरीके से हम लोग एक मृणाल की बुक बना लेंगे जो हमेशा करते हैं। आंसर 15 इन द बुक्स ऑफ मृणाल सब्जेक्ट बीके, राइट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा कॉलम्स बना लेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा, जैसे सम्स करते जाएंगे मैं एक्सप्लेनेशन समझाते जाता हूँ। ओके, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहला हमारा क्वेश्चन है ए वाला, उसमें लिखा है बैंक इन्फॉर्म, राइट। ये मल्टीपल ड्रॉवी वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ अलग अलग नाम दिखेंगे और बुक सिर्फ मृणाल की बनाना है, मृणाल की बुक में होगा जो भी होगा। बैंक इन्फॉर्म डेट ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹24,000। बैंक बोल रही है, इन्फॉर्म कर रही है कि ऐश्वर्या का एक्सेप्टेंस, मतलब जो ऐश्वर्या ने बिल एक्सेप्ट करी थी, तो ऐश्वर्या को पैसे देने थे 24,000, विच वॉज डिस्काउंटेड। जो डिस्काउंट किया गया बिल था, किसके थ्रू डिस्काउंट किया गया था? मृणाल के थ्रू। ओके, जो मृणाल है उसके थ्रू डिस्काउंट किया गया था। हैड बीन डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब ऐश्वर्या को पैसे देने थे, वो डिसऑनर्ड हो गया, ऐश्वर्या पैसे नहीं दे पाई। और बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, और बैंक में से नोटिंग चार्जेस के पैसे भी गए। बिल वॉज रिन्यूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹480। अब ये बिल क्या हो गया? रिन्यू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसकी क्या क्या एंट्रीज आएंगी। यहाँ पर जैसे हम लोग ने क्वेश्चन में पढ़ा उसके हिसाब से देखो क्या होता है कि ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट करी तो वो ड्रॉवी है, और ड्रॉवी ने बिल क्या कर दिया? डिसऑनर हुआ। जो बैंक से डिस्काउंटेड था, मतलब बैंक से डिस्काउंट किया हुआ बिल किसके पास रहता है? बैंक के पास। इसलिए ऐश्वर्या फ़ायदे में। क्यों फ़ायदे में? क्योंकि डिसऑनर हुआ। ऐश्वर्या को पैसे देने थे, ऐश्वर्या नहीं दी, मतलब पैसा अभी भी ऐश्वर्या के पास है, तो ऐश्वर्या फ़ायदे में, पैसा उसके पास है, तो ऐश्वर्या के पास पैसा, तो ऐश्वर्या को डेबिट करो। और मृणाल नुकसान में, क्योंकि मृणाल ने बैंक से पैसे ले चुका था। डिस्काउंटेड बिल में क्या होता है? बैंक से पैसे ले लेते हैं, मृणाल पैसे ले लिया होगा और बिल किसके पास होगा? बैंक के पास। अब मृणाल को पैसे भरने पड़ेंगे, तो मृणाल के जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में से पूरे बिल के पैसे भी जाएंगे। और हम लोग ने जैसे क्वेश्चन में पढ़ा, बैंक क्रेडिट होगा, ऐश्वर्या डेबिट होगा, बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। और जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन में पढ़ा कि नोटिंग चार्जेस भी है ₹220, तो ये भी देना होगा किसको? मृणाल को, अपने बैंक अकाउंट से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसकी एंट्री, ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऐश्वर्या के पास पैसे, टू बैंक अकाउंट, बैंक से जा रहे, मृणाल के बैंक से पैसे जा रहे, क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसे जा रहे। और 24,000 का बिल था, जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन में देखा था 24,000 और 220 नोटिंग चार्जेस का, तो दोनों मिलाकर 24,220 रुपीज़ बैंक से जाएंगे। नरेशन आएगा बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। बट ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में और 3 एंट्रीज आएंगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद देखो क्या लिखा है यहाँ से 220 का, बिल वॉज रिन्यूड। अब रिन्यूड आ गया तो तुम लोग को याद होगा 4 स्टेप्स होते हैं, बट इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो कोई कैश पेमेंट, पार्ट पेमेंट, कुछ आधा पैसा पे नहीं हो रहा है, सीधा डायरेक्ट न्यू बिल बन रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ने देखो फर्स्ट जो थी एंट्री रिन्यू हुआ, तो फर्स्ट डिसऑनर एंट्री हो गई। ऊपर मैंने जैसे बताया, ऊपर वाली जो एंट्री थी ये डिसऑनर की एंट्री हो गई अभी जो हम लोग ने लिखे। अब इंटरेस्ट वाली एंट्री, अब इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? मृणाल को पैसे, अभी डिसऑनर हुआ तो मृणाल को पैसे नहीं मिले। अब क्या हुआ? ऐश्वर्या उसको बोली कि मैं बाद में देती हूँ पैसे, तो इंटरेस्ट जो है उस पर लग गया। किसको? ऐश्वर्या को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मृणाल को फायदा है, क्योंकि मृणाल को इंटरेस्ट का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? जिसको फायदा है, मृणाल को फायदा है, तो मृणाल को इंटरेस्ट से फायदा है, तो इंटरेस्ट उसकी बुक में क्रेडिट होगा। और ऐश्वर्या के पास अभी भी इंटरेस्ट का पैसा है, उसने अभी दी नहीं है, सिर्फ चार्ज हुआ है, तो ऐश्वर्या के पास है, तो ऐश्वर्या डेबिट होगी। तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? सेकंड वाली, वही जो रिन्यूअल के टाइम पे हम लोग बनाते, सेकंड एंट्री, ऐश्वर्या के पास इंटरेस्ट के पैसे, तो ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट में आया? क्योंकि इंटरेस्ट से क्या हो रहा है? मृणाल को फायदा हो रहा है, 480 रुपीज़ का, बिंग इंटरेस्ट ड्यू। अब देखो यहाँ पर 480 कहाँ से आया? यहाँ देखो लास्ट में लिखा है विथ इंटरेस्ट ₹480, नया बिल बन रहा है विद इंटरेस्ट। तो पहले हम लोग ने इंटरेस्ट की एंट्री डाल दी है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन का आगे का हिस्सा क्या बोलता है? इंटरेस्ट की एंट्री होने के बाद जो थर्ड है, यहाँ पर डायरेक्ट पार्ट पेमेंट नहीं हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए नहीं देखेंगे। तो थर्ड स्टेप जो है हम लोगों का, उसके बदले एक्चुअली में ये फोर्थ स्टेप भी बोला जाएगा अगर पार्ट पेमेंट को हटा देंगे। पर हम लोग की थर्ड एंट्री है, तो उस हिसाब से मैंने थर्ड लिखा हूँ। न्यू बिल एक्सेप्ट की एंट्री है। अब न्यू बिल एक्सेप्ट होगा, मतलब नया जो बिल बना है। यहाँ पर तुम लोग जैसे क्वेश्चन में देख रहे हो, रिक्वेस्ट करिए ऐश्वर्या को
रिन्यूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या, मतलब ऐश्वर्या ने रिक्वेस्ट करी फॉर 2 months विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹480। ऐश्वर्या ने मृणाल से रिक्वेस्ट करी कि नया बिल बनाते 2 महीने का और उसमें इंटरेस्ट का पैसा जोड़ देंगे। तो ऐश्वर्या ने रिक्वेस्ट करी तो मृणाल ने नया बिल बनाया होगा। अब मृणाल जो बिल बनाएगा, न्यू बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या होगा, जब मृणाल बिल बनाएगा वो बिल साइन होकर मृणाल के पास आएगा, मतलब ऐश्वर्या साइन करके मृणाल के पास आया, मृणाल के पास आया तो मृणाल की बुक में बिल डेबिट होगा और ऐश्वर्या ने दी तो ऐश्वर्या क्रेडिट होगी। ओके, अब ये जो नया बिल है वो कैसे बनेगा, 24,700 का टोटल बिल है। 24,000 का तो पहले का बिल था ही क्वेश्चन में, पुराना बिल 24,000 का, नोटिंग चार्जेस लगा तो 220 हो गया बिल, अब इंटरेस्ट भी लगा 480, तो टोटल बिल हो गया 24,700 का। तो इस तरीके से बिल आया मृणाल के पास, तो A3 में लिखा बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल आया, बिल को डेबिट करो। कौन गिवर है, टू ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या अकाउंट। बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 months, नया बिल एक्सेप्ट करी ऐश्वर्या ने नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरीके से हो गया हमारी ए वाली एंट्री। अब हम लोग बात कर बी वाली एंट्री की। तो बी वाली एंट्री में लिखा है रिसीव्ड 4,630। अब रिसीव्ड 4,630 किसकी, ये बुक किसकी बना रहे, मृणाल, तो किसको मिला पैसा, मृणाल को। 4,630 फ्रॉम प्राइवेट स्टेट ऑफ अंकुर हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बर्बाद हो गया, कौन, अंकुर। अगेंस्ट बिल एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर ₹6,000, मतलब कितने का बिल एक्सेप्ट किया था इसने, अंकुर ने 6,000 का बिल था, लेकिन उसने बर्बाद हो गया तो सिर्फ 4,630 रुपया ही मिला मृणाल को। तो मृणाल के पास पैसे आए। तो यहाँ पर देखो मैंने बी के लिए क्या एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ, बिल डिसऑनर की एक एंट्री। जब इंसॉल्वेंट होगा 2 एंट्रीज हमेशा याद रखना, एक तो बिल डिसऑनर खुद से डालना ही है, उसके बाद इंसॉल्वेंट की एंट्री आएंगी। रिफर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन 14, जो कल का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 14 का, उसमें तुम लोग को पूरा लिखा है कि कैसे होता है जब इंसॉल्वेंट होता है तो किसका कैसे कैसे एंट्रीज की एक्सप्लेनेशन उसमें चेक कर लेना। अब बिल था 6,000 का, उसमें से कैश मिल जाएगा 4,630, तो 1,370 बर्बाद हो गई तो ये कभी नहीं मिलेंगे, तो ये बैड डेब्ट्स हो गया। तो अब इसकी एंट्री कैसे आएगी, सबसे पहले तो बिल डिसऑनर की एंट्री डालते। तो बिल डिसऑनर में कौन फ़ायदे में, कौन पैसा नहीं दे रहा है, अभी भी पैसा किसके पास है, तो B1 में लिखा अंकुर, अंकुर अकाउंट डेबिट, अंकुर के पास, अंकुर अकाउंट डेबिट। 2, अब बिल ओनर हो या डिसऑनर, बिल मृणाल के वास्ते से जा रहा है तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट साइड में 6,000 बिल गया, तो बिल को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखो। एकदम ईजी है, खेल कूद में खेलते खेलते तुम लोग ये पूरा समझ जाओगे, बस ध्यान देने की बात है। बिंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अब बात करते सेकेंड एंट्री जो इंसॉल्वेंट की है, ये तो तुम लोग को पता है। इंसॉल्वेंट मतलब अपने हम लोग ने अभी देखा कि रिसीव्ड 4,630, तो कैश आया, तो कैश कितना आया 4,630, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो पैसे को डेबिट करने का हमेशा किसके पास आया, मृणाल के पास। अब 1,370 1,370 कम आया, मतलब मृणाल काय में नुकसान में, और नुकसान हमेशा कहाँ आता है, डेबिट साइड में। नॉमिनल अकाउंट कहता है नुकसान को डेबिट करो, मृणाल के लिए नुकसान है ये, तो इसकी बुक में डेबिट करे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, 1,370 का डेबिट हो गया। 2, ये सब देने वाला कौन है, मतलब नुकसान या पैसे जो दे रहा है वो कौन है, गिवर कौन है, गिवर। पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो नाम है उसको क्रेडिट करो अगर वो कुछ दे रहा है, गिवर। तो 2, अंकुर अकाउंट 6,000, बिंग 4,630 रिसीव्ड अगेंस्ट 6,000, मतलब 6,000 के बदले सिर्फ 4,630 रुपये मिले ड्यू टू इंसॉल्वेंसी फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। इस तरीके से हो गई ये बी वाली एंट्री। अब हम लोग बात करते हैं सी वाली एंट्री की। तो सी वाली एंट्री कहती है एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹15,000 एट 3 months। अब एक्सेप्टेड अ बिल, किसी का नाम नहीं है, डायरेक्ट लिखा एक्सेप्टेड अ बिल, तो ये बिल बुक किसकी है, मृणाल की। इसका मतलब ये मृणाल ने एक्सेप्ट किया, तो मृणाल बन गया ड्रॉवी। और किस पे ड्रॉ किया था, अनुष्का पे, फॉर द अमाउंट, मतलब किसने ड्रॉ किया था, आई मीन टू से अनुष्का, ड्रॉन बाय अनुष्का। अनुष्का ने बनाया था बिल और किसको दिया होगा, मृणाल को। मृणाल ने साइन करके वापस किसको दे दिया, अनुष्का। फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर 20,000 एंड बैलेंस पेड बाय चेक, मतलब 20,000 रुपये मृणाल को देने, किसको, अनुष्का को। उसमें से उसने 15,000 का बिल एक्सेप्ट किया मृणाल ने और बोला 5,000 में चेक से देता हूँ। तो इसकी देखो एक्सप्लेनेशन ऐसे मैंने लिखा है, एक्सेप्टेड अ बिल, एक्सेप्टेड अ बिल लिखा है क्वेश्चन में, मतलब किसने एक्सेप्ट किया, मृणाल। तो मृणाल बन गया ड्रॉवी। ड्रॉवी वो है जो बिल का पैसा देगा, राइट। तो ड्रॉवी है जो बिल साइन करके, मतलब मृणाल ने बिल साइन करके वापस दिया। मृणाल साइन तो कर लेगा पर पैसे तो नहीं दे रहा है ना, तो इसके लिए बिल वापस किसको दे देगा, अनुष्का। तो अनुष्का कौन बन गई, ड्रॉवर। अनुष्का ड्रॉवर है क्योंकि उसने बिल बनाई थी को, तो अनुष्का डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि मृणाल जो है वो बिल दे रहा है, और हम लोग किसकी बुक में ये सब एंट्री करें, मृणाल। तो मृणाल किसको बिल दे रहा है, कौन है उस बिल का रिसीवर, अनुष्का। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, नाम को डेबिट करो अगर वो नाम रिसीवर है, तो अनुष्का रिसीवर है इसलिए अनुष्का को डेबिट करो क्योंकि वो रिसीवर है, अनुष्का डेबिट होगी। और बिल जा रहा है किसके पास से, मृणाल के पास, तो वो बिल को क्रेडिट करेगा। कितने का बिल एक्सेप्ट किया, 15,000 का, तो 15,000 का बिल गया, और साथ में वो 5,000 का चेक भी जाएगा क्योंकि वो 5,000, बाकी का 5,000 वो चेक से देगा।
ओके से, तो बैंक भी क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक से जा रहा है। अब हमारी एंट्री देखो कैसे आ जाएगी स्टूडेंट्स, C1 अनुष्का अकाउंट डेबिट। क्यों अनुष्का अकाउंट डेबिट? क्योंकि अनुष्का रिसीवर है। मृणाल ने साइन करा, बिल वापस किसको दे दिया? अनुष्का को। मृणाल क्या लिख रहा है? अनुष्का रिसीवर, रिसीवर को डेबिट किया, अनुष्का अकाउंट डेबिट 20,000। कहाँ से आया 20,000? जैसे लिखा है इधर क्वेश्चन में 20,000। अनुष्का को टोटल देने थे 20,000, उसमें से बिल कितने का एक्सेप्ट हुआ? टू बिल्स पेबल अकाउंट, सिर्फ 15,000 का बिल। तो मृणाल ने साइन करके बिल दे दिया। अब बिल इसके पास से जा रहा है तो ये बिल्स पेबल। क्यों बिल्स पेबल लिखेंगे? क्योंकि ये ड्रॉवी है, ड्रॉवर नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। ये सी वाले क्वेश्चन में मृणाल कौन बन गया? ड्रॉवी। ड्रॉवी वो होता है जो पैसा देता है, और जिसको पैसा देना रहता है बिल का वो हमेशा अपनी बुक में बिल्स पेबल ही लिखेगा। ये हमेशा याद रखना, एक सम्स करो या 1,000 तो बिल्स पेबल अकाउंट मतलब बिल का पैसा जाएगा इसके पास से, आज नहीं तो कल। फिलहाल अभी वो बिल साइन करके दे रहा है, इसलिए तो बिल्स पेबल अकाउंट, बिल जा रहा है 15,000 का। 15,000 कहाँ से है? यहाँ पर जो लिखा है 15,000 का बिल। अब उसके बाद बाकी का पेमेंट कैसे दे रहा है? टू बैंक अकाउंट 5,000। ये 5,000 का इससे आया जो यहाँ लिखा है, मतलब ये जो लिखा है ना बैलेंस पेड बाय चेक, तो बैलेंस 20 में से 15 के 5 बचा, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा जा रहा है। बैंक पर्सनल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट में लिख रहे क्योंकि वो गिवर है। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स एंड बैलेंस पेड बाय चेक, इस तरीके से की एंट्री हो गया। अब लास्ट वाली जब हम लोग एंट्री देखते हैं डी वाली, तो लिखा है डिसऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस, फिर अवर एक्सेप्टेंस लिखा है। अवर एक्सेप्टेंस मतलब ये अवर कौन है? मृणाल। वो लिख रहा है कि मैंने जो एक्सेप्ट किया था बिल विवेक से 27,000 और उसका मैंने नोटिंग चार्जेस भी पे किया, वो मतलब जो एक्सेप्ट किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो गया। किसने डिसऑनर्ड किया? मृणाल। मृणाल कौन बन गया यहाँ पर? ड्रॉवी। यहाँ देखो लिखा है मैंने एक्सप्लेनेशन, डिसऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस का मतलब है मृणाल ड्रॉवी। और ड्रॉवी कौन होता है? जो बिल का पैसा भरता है ड्यू डेट के दिन, पैसा नहीं दिया। अब वो पैसा दे या ना दे, लेकिन मृणाल को क्या मिल जाएगा? उसका बिल मिल जाएगा, बिल उसके पास आएगा, वो लिखेगा बिल पेबल आया, मतलब बिल आया तो वो लिखेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट। कौन? मृणाल। हम लोग ये मृणाल की ही बुक बना रहे, तो मृणाल अपनी बुक में क्या लिखा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल आया। और कितने का बिल था? 27,000, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन में देखे। और नोटिंग चार्जेस भी अब लगेगा यहाँ, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं 27,000 का बिल है और नोटिंग चार्जेस विवेक पे कर रहा है। पहले तो ड्रॉवर ही पे करता है, बाद में कौन देता है? ड्रॉवी। अब मृणाल को 27,000 भी देना पड़ेगा और 700 भी देना पड़ेगा, तो मृणाल को 700 रुपया नुकसान है। तो नुकसान नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? जब जब नुकसान होगा उसको डेबिट साइड में लिखो। तो नोटिंग चार्जेस से नुकसान हुआ तो नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट में लिखें 700 रुपये का। टू विवेक, पर्सनल अकाउंट है नाम, और ये कहता है कि जब वो विवेक गिवर है, मतलब फिलहाल ये विवेक के जेब से जा रहा है, जो भी पैसा देना है वो सब विवेक दे रहा है। तो टू विवेक अकाउंट 27,700। ओके, यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है विवेक गिवर है तो विवेक को क्रेडिट होगा। और नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू। तो इस तरीके से आज का हमारा पूरा सम्स हो गया। कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप करो, पूछो, फ़ोन पे पूछो, डोंट वरी। ओके, गुड नाइट।